चलिए, आज फिर से हम जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, आज हिंदी का स्पेशल क्लास जिसको हम लोग महातांडव क्लास कहते हैं, और यह क्लास जो है डेली शाम में, यह क्लास जो है डेली शाम में यानी कि 8 बजे रात में जो है बिल्कुल लाइव चैट होता है। तो आप जो है 8 बजे डेली रात में जुड़िए और हिंदी का क्लास कीजिए। कहा है कि हिंदी से प्रश्न जो है आपको 10 प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10 प्रश्न जो है आपको हिंदी से देखने को मिल सकता है। और यदि आप इस चैनल से जुड़कर रहते हैं तो आपको जो 80% मार्क्स जो है लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप जो है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम डेली यानी कि 8 बजे रात में जो है ये टोटल प्रश्न की संख्या जो इसमें होता है ये 10 प्रश्न होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और इसी तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछने की संभावना बनती है। इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, बता दें कि जीके जीएस का भी क्लास जीके जीएस का क्लास जो है अभी डेली शाम में 6 बजे पीएम में होता है। इस क्लास को भी डेली की डेली ज्वाइन करना है और शाम में 6 बजे, ठीक है, शाम में 6 बजे यानी कि 70 प्रश्न जो है ये जीके जीएस का होता है। ठीक है, 70 प्रश्न जो है ये जीके जीएस का शाम में बिल्कुल लाइव चैट होता है। वो क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, तभी जाकर के जो है आपका रिजल्ट बनने वाला है। मात्र ये एक ऐसा चैनल है जिससे जो है आपको 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं शुरू से अंत तक तब। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास जो डेली शाम में शाम में 8 बजे पीएम में जो है बिल्कुल लाइव चैट होता है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखो, गलत ही सही लेकिन आंसर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। कि ये स्वावलंबन की जगह पर क्या होने वाला है बताइए। देखो, इसके स्थान पर जो ये स्वावलंबन कहलाता है ये होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो है स्वावलंबन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और दिया गया है कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को मतलब जो है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है। चलिए, फिर वही प्रश्न दिया गया है कि जीवन अवसरों में एक धारा है। बताइए, जीवन अवसरों में एक धारा है। देखो, जीवन अवसरों में एक धारा की जगह पर जो है यहाँ पर अवसरों की एक धारा जो है होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर होना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। देखो, इसी तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इनकी नेता ने ही बहुत ही बढ़िया डैश दिया। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। देखो, नेता क्या देता है, आप अपने आप में जो है अंदाज लगा सकते हैं कि नेता क्या दे सकता है। देखो, नेता कुछ भी नहीं दे सकता है, भाषण के सिवाय कुछ नहीं दे सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। क्या दिया? बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। देखो, हिंदी एक ऐसा प्रश्न है यदि आप माइंड में सोचोगे तो सही ना सही आंसर जरूर निकलेगा, और यदि हड़बड़ में आंसर दोगे तो ये गलत होने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की। योद्धा ने बहादुरी के साथ जो है क्या किया है। देखो, योद्धा ने बहादुरी के साथ यानी कि लड़ाई किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि लड़ाई किया। चलिए यहाँ पर बताना है कि सही विवर्तन मतलब शब्द का चयन करना है। सही विवर्तन वाले शब्द का जो है क्या करना है, चयन करना है। देखो, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है
विवर्तन के अनुसार निराकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है निराकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करना है, यानी कि अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो अभ्युदय का अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ मतलब अभ्युदय बोल रहा है, ठीक है, तो वो प्रगति या उन्नति होता है, ठीक है, इसका अर्थ जो है प्रगति या उन्नति होता है। अतः यदि हम बात करें कि पर्यायवाची शब्द तो इसका जो है ये उन्नति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उन्नति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उन्नति। ठीक है, यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला के लिए एक शब्द जो है क्या होगा। देखो यहाँ पर परोपकारी, देखो परोपकारी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, परोपकारी का मतलब होता है कि दूसरों का उपकार करने वाला। अतः यह दिए गए वाक्यांश का उचित शब्द की यदि हम बात करें तो यहाँ पर परोपकारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परोपकारी, परोपकारी का मतलब क्या होता है, तो मतलब एक दूसरे का मतलब अति करना, क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे का उपकार करने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित घट को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। बताइए यहाँ पर क्या होने वाला। देखो मजदूर ने चटनी की रोटी खाई के स्थान पर जो है मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 9 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। देखो त्रुटि वाला भाग यानी कि संतों को, क्या है यहाँ पर संतों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर संतों को त्रुटि वाला जगह है। ठीक है, यहाँ सही प्रयोग जो है संतों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर संतों, संतों हो जाएगा। ठीक है, संतों का, यानी कि को नहीं होना चाहिए था, का होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 10 नंबर। देखो इसी तरह का प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इससे बाहर जो है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब देना है, यानी कि साथ चलने वाला के लिए एक शब्द जो है क्या होता है। देखो साथ चलने वाला के लिए एक शब्द, देखो साथ चलने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा सहगामी, क्या हो जाएगा, ये जो सहगामी हो जाएगा। देखो इसका अर्थ होता है कि जो साथ चलने, यानी कि जो साथ चलने। अतः यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अतः साथ चलने। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।